नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। आदिवासी जयंती के अवसर पर यहाँ आजमगढ़ की पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी बहन इंदु चौधरी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। बहुजन समाज में हमारे विभिन्न समय पर हमारे महान महापुरुष विभूतियां समय होती रही, जिन्होंने समय समय पर समाज को जगाने का कार्य करते रही हैं। मैं सर्वप्रथम नमन बंदन करती हूँ महात्मा बुद्ध का, जिन्होंने मानवता, समानता, बंधुत्व का संदेश दिया और वो संदेश देश में नहीं विश्व भर में पूरा फैलाया। मैं नमन बंदन करती हूँ संत रविदास व कबीर जी का, जिन्होंने अपने दोहों चौपाइयों को गा गा करके मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाते जाते में हजार केलन के पास जैसे दोहे कहकर लोगों को पाखंडवाद, अंधविश्वास इनसे दूर किया। जिस समय समाज एकदम कह सकते हैं कि कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, और ऐसे समय में ऐसे कुठाराघात सभी धर्म सभी वर्गों पर किया। मैं नमन बंदन करती हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दे करके प्रथम विद्यालय खोलकर हमारी महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। इसमें उनका सहयोग दिया फातिमा शेख बहन ने। मैं नमन करती हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने हमें एक इतना संविधान बड़ा दिया, जिसमें हमें मौलिक अधिकार के रूप में हमें ना जाने कितने अधिकार दे दिए। मैं नमन करती हूँ मान्यवर कांसीराम जी को, जिनकी आज हम सब जयंती मना रहे हैं। इनका जन्म रोपड़ जिले पंजाब में हुआ था। आप जब एक वैज्ञानिक पद पर पूना में कार्य कर रहे थे, तभी घटना घटित हुई। जैसा कि आप सबको भी जानकारी है, कई बहनों ने बताया भी। उस समय घटना ने आपका जीवन बदल दिया, और जब ये घटना घटित हुई तो उन्होंने उससे पहले, सोचने वाली बात ये है कि उससे पहले वो अंबेडकर जी को जानते भी नहीं थे, और जो किताबें पढ़ना शुरू की, एक दिन में ही 4 बार एक बार किताब को पढ़े, और उनका रात भर में पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, और वो अंबेडकर जी के विचारों पर चलने लगे। और उसी दिन से उन्होंने प्रण किया, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ना मैं कोई धन इकट्ठा करूंगा। वो साइकिल यात्रा पे चल पड़े समाज को जागृत करने के लिए। गांव-गांव, गली-गली, जिले-जिले घूमकर लोगों को जागृत किया समाज के लिए। और इसी कड़ी में उन्होंने सर्वप्रथम वामसेप की भी स्थापना की, DS4 की स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसमें हमारी बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। इस तरीके से मान्यवर कांसीराम जी ने लोगों को जागृत किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आखिर हमारे बहुजनों पर इतने अत्याचार क्यों होते हैं, आखिर 85% पे ही अत्याचार क्यों होते हैं। तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये अत्याचार की वजह केवल इनका शासक ना होना है। उन्होंने एक लाइन में शब्द कहा, अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो। मात्र 4 शब्दों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। जिस समाज को मुफ्त की खाने की आदत हो जाती है, वो क्रांति नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। आप भी देखिए, हमारा युवा वर्ग, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा, हमारा युवा वर्ग आजकल मुफ्त डेटा में मस्त है। इतना मस्त है कि उसे बेरोजगारी का अनुभव ही नहीं हो रहा है। वो जान ही नहीं रहा है कि उसका भविष्य चौपट है। आखिर ये महापुरुषों की कहानी आप पढ़िए, 9 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कारनामे कर दिए। वो अपना दायित्व निभाने लगे। और आज का युवा वर्ग हमारा क्या कर रहा है? 18 वर्ष जो एक माँ बाप के अंडर में उम्र होती है, उसके बाद भी उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है। वो भी बस इंटर कर रहा, BA कर रहा, कहाँ घूम रहा, कितने नंबरों से पास हो रहा है। नकल वाली, जैसे अभी बहन ने बात कही कि नकल वाला क्षेत्र चुन लिया और हमें बस किसी तरीके से डिग्री हासिल करते रहना है। तो वो युवा वर्ग हमारे मुफ्त डेटा में मस्त है। और आजकल मजे की बात मैं और बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हमारी बहनें भी बहुत मस्त होने लगी है।
बहुत डेटा देख रही है। मैं तो देखती हूँ अक्सर वो बहनें मोबाइलों में पिक्चरें देख रही है, बढ़िया गाना सुन रहे, भोजपुरिया चाहे हो चाहे जो हो, जिधर देखो तो हम तो यही देखते रहते। तो इस तरीके से ये चीज समझना है, अगर मुफ्त की खाने की आदत हो गई तो वो कौम कभी भी बगावत नहीं कर सकती, वो कौम सोती रह जाएगी। यही मान्यवर कांसीराम जी का उद्देश्य था कि तब वो अपने न्याय की मांग कैसे कर सकती है, उसके बगल वाले के सामने या उसके परिवार में ही अत्याचार हो रहे होंगे, उसे आवाज उठाने की आदत नहीं होगी। मान्यवर कांसीराम ने इसी तरीके से सबको जागृत किया। नवासी जयंती मनाने के लिए 20वीं सदी में ऐसा बहुत कम नेता हुए हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की इतनी प्रभावित किया है जितना मान्यवर कांसीराम जी ने किया है, जिन्होंने फर्स्ट से अर्श तक सफर तय किया है। मान्यवर कांसीराम जी का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब के रोपड़ गांव में 15 मार्च 1934 में हुआ था। 1956 में रोपड़ के शासकीय महाविद्यालय में बीएससी की डिग्री हासिल की। बाद में पुणे में स्थित गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास 1 अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन उन्हें जातिवाद आधार का भेदभाव का सामना करना पड़ा। कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक दलित कर्मचारी ने छुट्टी मांगी तो उसे छुट्टी देने नहीं मिली। इससे मान्यवर साहब बहुत क्रोधित हुए और उसका उन्होंने पुरजोर खिलाफत किया। मान्यवर साहब अम्बेडकर जी से काफी प्रभावित थे, उनके साहित्य को काफी पढ़ा करते थे और इसी कारण जो छुट्टी वाले कांड का मान्यवर साहब को यही से प्रेरणा मिलती है कि निचले तबके और उत्थान की प्रेरणा जागी। उनके जीवन का मकसद ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना था। उनके लिए संघर्ष के माने बदल जाते हैं। जब संघर्ष साथी बन जाता है तो समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है। मान्यवर साहब का मकसद एक ऐसा समाज बनाना था। और ये मान्यवर श्री कांसीराम जी की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आयोजकों को अभी मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया है। और मैं कांसीराम जी को सादर नमन करता हूँ कि उन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ी हमेशा और बहुजनों को न्याय दिलाने का काम किया। और उन्होंने हमें ये समझाया कि वोट की ताकत क्या होती है। और उन्होंने काफी सारे संगठन और राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, जिन्होंने आगे राजनीति करी। और उन्होंने ये समझाया कि संगठन से बहुत मजबूती मिलती है। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो ये कहते थे कि अगर हमें ना बिकने वाला नेता चाहिए तो हमें ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा, बिना उसके राजनीति संभव नहीं है। और आजकल जो समाज को हर चीजों से वंचित रखा जा रहा है, शोषण हो रहा है, उस पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सूरज कितना भी चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आज हम लोग सत्ता में नहीं है या चुनाव हार गए हैं कहीं भी, तो एक चीज उस पर कहना चाहता हूँ।